नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 25 पॉडकास्ट टेलर में। तो आज हम किसी डेटा या जानकारी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कहानी है, उसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। अच्छा, कौन सी कहानी? कहानी का नाम है एक पुराना स्कार्फ। ओके। बहुत छोटी सी है पर दिल को छू जाती है। ये नुकसान, यादें, रिश्ते, मतलब इन सब नाजुक धागों को बुनती है। दिलचस्प लग रहा है। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है ना, जो सोचने पे मजबूर कर देती है। जिनकी आंखें नम हैं वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। वाह, गहरी बात है। हाँ, और ये लाइन कहीं ना कहीं कहानी की जो मुख्य पात्र है पूजा, हाँ। उसके सफर को बयां करती है। पूजा एक अनाथ लड़की है। उसके पास माँ की बस एक ही निशानी बची है, एक पुराना सा फीका पड़ता स्कार्फ। अच्छा। तो चलिए समझते हैं कि ये स्कार्फ उसके लिए इतना जरूरी क्यों है, इसमें क्या खास बात है। कहानी बताती है कि बचपन में ही एक हादसा हुआ। पूजा ने अपने माँ बाप को खो दिया और फिर वो अनाथालय पहुंच गई। वहां जाकर वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, एकदम चुप सी रहती है। अक्सर ऐसा होता है ट्रॉमा के बाद। हाँ, बस एक चीज हमेशा उसके पास रहती है, वो पुराना स्कार्फ। उसे वो बिल्कुल अपने सीने से लगाए रखती है। यहीं पर देखिए, एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू आता है। अक्सर ऐसे नुकसान के बाद ना कोई चीज, कोई भौतिक वस्तु जैसे ये स्कार्फ, वो सुरक्षा का, अपनेपन का सबसे मजबूत जरिया बन जाती है। सही कह रहे हैं। वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक तरह से खोया हुआ रिश्ता है। माँ का स्पर्श है, सुरक्षा है। उसका उस स्कार्फ से जुड़ाव असल में उसकी जो भावनात्मक जरूरत है ना, उसको दिखाता है। बिल्कुल। और ये जुड़ाव सिर्फ अपने तक नहीं रखती, वो दूसरों तक भी पहुंचाती है। कैसे? कहानी में एक बड़ा ही मार्मिक हिस्सा है। जब अनाथालय में कोई दूसरा बच्चा रोता है तो पूजा चुपचाप उसके पास जाती है और अपने स्कार्फ का कोना उसे पकड़ा देती है। अच्छा। और धीरे से कहती है, इसमें माँ की खुशबू है, तू रो मत। अरे वाह, मतलब खुद इतने दर्द में होकर भी। हाँ, खुद टूटी हुई है पर दूसरों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये उसकी एक असाधारण सहानुभूति दिखाता है और अंदरूनी ताकत भी। बिल्कुल। हालांकि एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। शायद दूसरों को संभालना, उनके दर्द को कम करना, ये उसके खुद के अकेलेपन और दुख से ध्यान हटाने का एक तरीका हो। बच्चे अक्सर ऐसे जटिल तरीकों से सामना करते हैं चीजों का। सही कहा। ये उसकी ताकत भी है और शायद, जैसा आपने कहा, एक तरह का रक्षा कवच भी। खैर, कहानी आगे बढ़ती है, वक्त गुजरता है। अनाथालय के जो दूसरे बच्चे हैं वो धीरे धीरे गोद चले जाते हैं, पर पूजा वहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि जैसा कहानी में लिखा है, दुनिया अक्सर बड़े होते बच्चों को अपनाने में थोड़ी हिचकती है, तो उसका अकेलापन और बढ़ता जाता है। ये तो दुखद है। फिर कई साल बीत जाते हैं और तब कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। एक दिन अनाथालय में एक महिला आती है। कौन? कहानी कहती है, शांत, गंभीर और थकी हुई सी, बिल्कुल थकी हुई लगती है वो। और वो सीधे पूजा के पास जाती है। पूजा के पास? हाँ, और उससे एक ऐसा सवाल पूछती है जो दिल को चीर देता है। वो पूछती है, अगर तुझे कोई माँ मिले जिसने तुझे खो दिया था, तो क्या तू उसे माफ कर पाएगी? ओहो, इस एक सवाल में कितना कुछ है। सालों का बोझ, अपराध बोध, एक माँ की तलाश, सब कुछ। हाँ, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक तरह से सुलह की एक मौके की गुहार है। और पूजा क्या कहती है? पूजा वो कुछ पल चुप रहती है, शायद सोचती है, सालों का दर्द, अकेलापन सब तौलती है। फिर वो स्कार्फ जो शायद अब तक उसकी आंखों पर या पास में था, उसे हटाकर उस महिला को देखती है और कहती है, अगर वो माँ अब भी मेरी खुशबू पहचान सकती है तो मैं उसकी बेटी बनकर चल सकती हूँ। बाप रे, कितनी पीड़ा है इस जवाब में, कितनी शर्त है और फिर भी एक उम्मीद भी है। बिल्कुल। और यही कहानी उस राज को खोलती है जो सुनने वाले को एकदम हिला देता है। क्या? वो महिला, वो कोई और नहीं, पूजा की अपनी माँ थी। सच में? हाँ, हादसे के बाद उसे लगा कि पूजा नहीं रही और वो तब से सालों से अपनी बेटी को हर दरवाजे, हर अनाथालय में ढूंढ रही थी। हे भगवान, सोचिए जरा उस माँ पर क्या गुजरी होगी, और जब उसने पूजा को पहचाना होगा। और वो पुराना स्कार्फ जिसमें शायद अब कोई खुशबू भी न बची हो, हाँ, वो माँ और बेटी के बीच का पुल बन गया। ये दिखाता है कि कैसे यादें, भावनाएं वो भौतिक चीजों से जुड़कर कितनी ताकतवर हो सकती हैं। बिल्कुल।
उस स्कार्फ ने सिर्फ पूजा को सहारा नहीं दिया, उसने अनजाने में ही सही माँ और बेटी के बीच के उस अदृश्य धागे को भी जिंदा रखा। उसी ने उन दो बिछड़ी हुई जिंदगियों को फिर से मिला दिया। कमाल है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सबक ले सकते हैं या क्या सोच सकते हैं? शायद कहानी की जो आखिरी पंक्तियां हैं वो सबसे अच्छा सार है। क्या है वो? लिखा है, कुछ रिश्ते वक्त के हाथों टूटते नहीं, वो बस किसी मोड़ पर